चिराग पासवान के पास 0 सांसद, तो तेजस्वी यादव के पास भी 0 सांसद। चिराग पासवान के पास 0 विधायक, तो तेजस्वी यादव के पास 70 से ज्यादा विधायक। चिराग पासवान के पिता कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो तेजस्वी यादव की मां और पिता दोनों लोग मुख्यमंत्री रहे। और आज आपको हम बताने वाले हैं कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में वाकई में धरातल पर अधिक मजबूत कौन है, ज्यादा शक्तिशाली पॉलिटिक्स में कौन है, चिराग पासवान या तेजस्वी यादव। और केवल मुंह से बात करके नहीं बल्कि फैक्ट के आधार पर जो होगा हम आपको आगे वही बताएंगे। वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि चाहे समर्थक किसी के कुछ भी कहे, लेकिन बिहार की राजनीति में कौन ज्यादा मजबूत और कौन ज्यादा शक्तिशाली है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए एक एक करके तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की कहानी पर कि कौन ज्यादा मजबूत। सबसे पहले अगर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच उनके व्यक्तिगत तौर पर कौन कितने बड़े पद पर रहा है इसके बारे में चर्चा की जाए तो जरा गौर से सुनिए। चिराग पासवान आज तक कभी मंत्री नहीं बन पाए, ना केंद्र में ना राज्य में, जबकि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष मौजूदा वक्त में है और 2-2 बार डिप्टी सीएम मतलब कि उप मुख्यमंत्री बिहार के बन चुके हैं, जो मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा पद होता है किसी भी राज्य की सरकार में। अब आप इस बात को समझिए कि चिराग पासवान केवल सांसद रहे तो तेजस्वी यादव विधायक के साथ डिप्टी सीएम के पद पर रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में नेता प्रतिपक्ष है। जो नेता प्रतिपक्ष का पद होता है उसकी बराबरी की जाती है, मानी जाती है कैबिनेट मंत्री के पद से। बाकी अब इसके बाद दूसरे फैक्ट पर आइए। चिराग पासवान की पार्टी के कितने विधायक हैं, तो इसका जवाब है 0 विधायक। तेजस्वी यादव की पार्टी के कितने विधायक हैं, तो इसका जवाब है 70 से ज्यादा विधायक। चिराग पासवान की पार्टी के पास सांसद कितने हैं, तो इसका जवाब है कि एकमात्र सांसद, और वो भी सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान। हालांकि उनकी पार्टी के 5 सांसद हुए थे, लेकिन पार्टी जब टूटी तो केवल चिराग अकेले बचे। अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए तो इस मामले में तेजस्वी यादव चिराग पासवान के सामने नहीं ठहरते, क्योंकि उनकी पार्टी में 0 लोकसभा के सांसद हैं। इसके बाद सवाल आता है कि राज्यसभा के कितने सांसद हैं, तो चिराग पासवान की पार्टी में मौजूदा वक्त में राज्यसभा के 0 सांसद हैं, यानी कि एक भी नहीं। अगर तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की बात की जाए तो उसके 6 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा के सांसद हैं, यानी कि यहां पर तेजस्वी और चिराग में तेजस्वी यादव आगे हैं और थोड़े से आगे नहीं बल्कि बहुत आगे। अब अगर बात करें हम कि विधान परिषद में कौन ज्यादा ताकतवर है, तो इसका जवाब है कि चिराग पासवान की पार्टी के विधान परिषद में 0 एमएलसी हैं। अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए तो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के 14 एमएलसी हैं, मतलब कि यहां भी तेजस्वी यादव चिराग पासवान से बहुत आगे हैं। इसके बाद अगर बात की जाए कि पारिवारिक स्थिति में कौन ज्यादा मजबूत है, तो इसका जवाब आपको जरा गौर से और धैर्य से सुनना होगा। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान बेशक बड़े नेता थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव के कद के बराबर उनका कद नहीं था, बल्कि लालू यादव से वो बहुत छोटे थे। इसका जवाब यह है या इसका प्रमाण यह है कि लालू यादव मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, जबकि रामविलास पासवान कभी मुख्यमंत्री रहे ही नहीं और ना ही रामविलास पासवान कभी मुख्यमंत्री के रेस में सीधे तौर पर शामिल रहे। अब अगर
परिवार की एक और स्थिति की बात की जाए तो रामविलास पासवान की पत्नी मतलब चिराग पासवान की मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर तेजस्वी यादव की मां की बात की जाए, लालू प्रसाद यादव की पत्नी की, तो राबड़ी देवी भी बिहार की मुख्यमंत्री रही। मतलब कि यहां पर भी तेजस्वी यादव पारिवारिक स्थिति में चिराग से बहुत आगे हैं। और अगर परिवार में राजनीतिक तौर पर कौन मौजूद है, मजबूत है, तो इसका जवाब है तेजस्वी यादव। अब यह तमाम प्रकार की चर्चा क्यों? तो यह चर्चा इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव चिराग पासवान के समर्थक चुनाव के लिहाज से एक दूसरे के आमने सामने आकर कहते हैं कि हमारा नेता मजबूत है। तो हमने सोचा कि फैक्ट के साथ बताया जाए कि कौन मौजूद है, और अंत में अगर हम जवाब दें कि वाकई में कौन मजबूत है, तो तेजस्वी यादव मौजूदा समय में चिराग पासवान से राजनीति के क्षेत्र में कोसों आगे हैं। आपकी क्या इस पर राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।